हेलो दोस्तों, मैं नरेश आरंभ कंपटीशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एस.टी. यादव और हमारा जो टाइप चल रहा है वह टाइप है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न और हमारे पास प्रश्न हो चुके हैं 40। ठीक है, तो आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, कह रहा है एक भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में ले लेता है। भाजक यानी कि भाग देने वाली संख्या। ठीक है, अब किसी संख्या को मुझे नहीं पता कौन सी संख्या, मैंने मान लिया ए। अब उसे भाग तो देना था 36 से, लेकिन उसने 63 से भाग दे दिया। तो आंसर भी आया कुछ ना कुछ, आंसर आया हमारे पास 24। ठीक है, उसने कहा कि किसी संख्या को 36 के बजाय 63 से भाग दे दिया गया, आंसर उसका 24 आ गया। उसने पूछा संख्या बताओ क्या है वो संख्या। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ए है हमारे पास, ये है 24 गुना 63। ठीक है, और उसने क्या कहा है कि इसी संख्या को 36 से भाग देना था। तब आंसर बताओ सही वाला। सही तो तभी आएगा ना, सही संख्या से भाग देंगे। सही संख्या 36 हमारे पास, तो मैं इसको 36 से जब भाग दे रहा हूं तो 9 चौक 36, 9 सत्ते 63 और 4 छीं 24 और 7 छीं 42। तो वो सही आंसर 42 होगा। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं। कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, विभाजक है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर उसके आधार पर चीजों को रखते चले जाएंगे कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये चीज अभी बताई थी मैंने, कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे बनती है ना। उसने क्या कहा कि विभाजक यानी कि ये भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है और शेषफल है 36। यानी कि ये जो चीज है हमारे पास, ये तो 36 है और भाजक जो है इसका 5 गुना है। यानी कि ये मेरे पास बन जाएगा 36 गुना 5। तो 5 36, 5 से 15 और 3 18। तो भाजक मेरे पास हो गया है 180। सही है ना। उसने कहा कि भाजक शेषफल का 5 गुना है, अभी हो गया। उसने ये भी कहा कि ये जो है भागफल का 12 गुना है। ठीक है, यानी कि ये 12 गुना है मेरे पास। तो मैंने इसको 12 से भाग देकर देखा, 12 कम 12, 12 पंजे 60। अब ये इसका 12 गुना है, बन के चलने लगा हमारे पास, है ना। फिर से एक बार देखो, उसने कहा कि भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। मुझे शेषफल पता है 36 है, तो इसका 5 गुना देखा 180 हो गया। लेकिन ये इसका 12 गुना भी है। ठीक है, तो मैंने इसको 12 से भाग देकर देखा, 15 आ गया। यानी कि ये 15 इस टाइम पे ये इसका 12 गुना भी है। पता चल गया मेरे पास, चीजें आ गई मेरे पास तीनों। उसने यही चीज पूछी है। तो 18 पंजे 90, 18 कम 18 9 27, 1 0 मेरे पास पहले से ही है, प्लस 36। तो 27 36 इसका आंसर आ गया। अगला सवाल देख ले। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। 43वां, ए 228 को विभाजित करता है। ए 228 को विभाजित करता है। ए जो है 228 को जब विभाजित कर देता है तो रिमाइंडर बच जाता है हमारे पास, शेषफल बच जाता है हमारे पास 18। ठीक है, उसने कहा कि ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताओ, यानी कि इसका 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताओ भाग देने वाली संख्या का। अब एक चीज बताओ भाई, शेषफल 18 बच रहा है इसको भाग देने पर, तो अगर मैं इसमें से 18 घटा दूं तो इसे पूरी करने वाली संख्या बन जाएगी मेरे पास, है ना। तो मैंने क्या करा है 228, सवाल नंबर कौन सा है, 43, सॉरी। अगर मैं इसमें से 18 घटा दिया है तो 210 मेरे पास बन के आ गया। ठीक है, तो अब जब मैं इसको ए से भाग दूंगा तो पूरी कट जाएगी मेरे पास ये वाली संख्या। ठीक है ना। उसने कहा है कि ए से जब मैं इसको भाग दे रहा हूं तो पूरी कट रही है। अब उसने कहा कि ए के मुझे 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताओ।
यानी कि 2 अंकों की वो संख्या जो इसको काट सकती है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको काट सकती है, और वो ए के रूप में, मतलब ए में आनी चाहिए। उसके लिए मैंने क्या करा, इस 210 का हमने गुणनखंड निकालने की कोशिश करी। तो इसके गुणनखंड हो गए हमारे पास 7 गुणा 3, 7 या 21, क्योंकि 10 बचा हुआ है तो मैंने इसको 10 को 2 गुणा 5 कर दिया। ठीक है, हमने गुणनखंड छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। 7 या 21, 2 गुणा 5 होता है मेरे पास। उसने कहा कि बड़े से बड़ा 2 अंकों का मान, तो बड़े से बड़ा 2 अंकों का मान तो 7 पंजे 35 ही होगा हमारे पास। उम्मीद है समझ में आता हूँ। अब देखो कह रहा है n एक पूर्ण संख्या है, उसे 4 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, n एक पूर्ण संख्या है, 4 से विभाजित कर दिया गया है। रिमाइंडर मेरे पास आ गया है 3। उसने कहा 2n को, तो यही मेरे पास संख्या बन के चलने लग जाएगी, यही जो शेषफल है यही संख्या बन जाएगी। उसने कहा 2n को, यानी कि यही जो 3 है ना मेरे पास, यही 3 मेरे पास n बन के काउंट होने लग जाएगा। उसने कहा कि 2n को, तो 2 तिया 6 हो गया मेरे पास। अब 6 को उसने कहा कि 4 से विभाजित कर दो, 4 एकम 4, शेषफल मेरे पास आ गया है 2। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 45 कह रहा है 18 48 के विषम संयुक्त विभाजक, विषम संयुक्त विभाजक। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। विभाजक यानी कि जो इसको काट सके, यानी कि इसके गुणनखंड, गुणनखंड काट देते हैं। विषम होने चाहिए, 3 5 7 वगैरह। संयुक्त यानी कि जोड़े बनने चाहिए, 2 का जोड़ा हो, 3 का जोड़ा हो, 4 का, जितने का बन सकता है बनना चाहिए। तो पहले विभाजक ज्ञात करेंगे, विषम और सम तो बाद की बात है। विभाजक ज्ञात करने के लिए 18 48 हमने काट के देख लिया कि 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दिया, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 7 से काटा, 7 तिया 21, 3 से काटा, 3 एकम 3। तो इसके जो विभाजक बने हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 3 गुणा या 7 गुणा, कुछ भी लिख देना, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, 3। तो विभाजक तो ये हो गए, तो ये वाली कंडीशन पूरी होगी। विषम की बात करेंगे तो यानी कि विषम केवल हमारे पास ये वाले हैं, ये हमारे पास यूजलेस हो गए, 11 गुणा 3 गुणा 7। अब संयुक्त है, संयुक्त 2 के भी जोड़े हो सकते हैं, 3 के भी जोड़ सकते हैं। तो हमने 2 के जोड़े बनाने स्टार्ट करें, 3 गुणा 7, 3 गुणा 11, 7 गुणा 11 और 3 गुणा 7 गुणा 11। तो कुल हमारे पास 4 विषम, विषम संख्या है ना, संयुक्त विभाजक। ठीक है, तो हमारे पास कुल 4 इस तरह के पेयर बनेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने की, और अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको सही तरीके से पढ़ने की, सही जगह से पढ़ने की, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, इनफ आज के लिए, धन्यवाद।